देखो अब अगला कैटेगरी होता है इसमें, इस टाइप का। देखो दो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। इस टाइप का भी सवाल आजकल पूछा जाता है। देखो एफ एक्स ऐसे दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ वन। ये फंक्शंस में भी हम सिखाए थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एफ ट्रिपल डैश थ्री। क्वेश्चन लिखो कि फाइंड एफ एक्स independent of find fx independent of f dash 1 f double dash 2 f triple dash 3। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से देखो, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो देखो दो डैश मतलब ये क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव। तीन डैश मतलब क्या हुआ, अरे बोलो, आवाज आ रहा है कि नहीं? डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम सीधे तीन बार इसको डिफरेंशिएट कर लो। एफ डैश एक्स हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एफ डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश 2। ये मेरा पहला इक्वेशन। एफ डबल डैश एक्स हो गया 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1 और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हुआ 6 और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब ये बात देखना, हमेशा जजमेंट करोगे कि कौन सा डेरिवेटिव का अननोन कहां पे है। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का अननोन किस पॉइंट पे है, 1 पे, बोलो 1 पे। सेकेंड डेरिवेटिव का अननोन कहां है, 2 पे। 2 पे, और थर्ड का 3 पे। तो अब यहां क्या करोगे कि यू विल पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्यों, यहां जहां पे भी अननोन होगा वही पुट करोगे। तो x इक्वल टू 1 अगर यहां पुट करते हैं तो देखो f डैश 1 इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 और प्लस f डबल डैश 2, यानी f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो कितना हो गया, -3 माइनस एफ डैश 1। देखो ये मान लो इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव का अननोन कहां पे है, 2 पे। तो पुट यस x सर। इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ यहाँ पे f डबल डैश ऑफ 2 कितना हो गया, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, मतलब जिस डेरिवेटिव में जो अननोन होगा वही पुट करना है, नया तुमको कुछ नहीं करना है। अब थर्ड डेरिवेटिव का अननोन कहां पे है, 3 पे। तो f ट्रिपल डैश 3, देखो इक्वेशन 3 में तुम पुट कर दोगे 3, तो f ट्रिपल डैश 3 विल बी इक्वल टू 6। और अब यहां पे देखो, ये तो सीधे आंसर मेरा आ गया। अब बचा ये दोनों, तो 4 और 5 से देखो क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं इनको। यस सर। तो ये 4 और फ्रॉम 4 and 5 व्हाट कैन आई से, टेल मी। देखो -3 माइनस ऑफ f डैश 1 is equal to 12 plus 2 times of f dash 1। देखो क्या ऐसा कह सकते हैं? यस सर। इसको राइट में ले जाओ, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो -15 is 3 times of f dash 1, यानी f dash of 1 is equal to how much, -5। देखो इसमें कोई डाउट? नो सर। अब f dash 1 वापस यहां पुट करो, तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। देखो ये वाला वैल्यू 4 में डालो, एफ डबल डैश इक्वल टू 2। f डबल डैश 2 कितना हुआ बोलो, 2 -8। 2 -8 कैसे हो गया? हम देखो माइनस ऑफ -5 +5 ना हो गया बच्चे निहाल, तो 5 - 3 यस क्यों ना सर। लिखोगे? अब बताओ, देखो मैंने ये तीनों अननोन्स निकाल लिया, तो fx मेरा कितना आया बताओ, x क्यूब माइनस ऑफ 5x स्क्वायर और देखो f डबल डैश 2 इज हाउ मच, 2, तो +2x और ये हो गया 6। तो ये मेरा फंक्शन है।
देखो ये समझ में आया? यस सर। और इस टाइप का क्वेश्चन देखो अभी जस्ट रिसेंट ये इसी साल तुम्हारा मेन में भी पूछा था, ठीक है। समझ में आया बात कैसे करना है? यस सर। लिख लिए? एक मिनट। यस सर। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी टाइप का, इनफैक्ट इससे थोड़ा सा मुश्किल। हो देखो गया। लोगों ने शायद मेरा पिछले क्लास को मजाक सोच लिया था, इसीलिए किसी ने बनाया नहीं। तुमने 3 लोगों ने थोड़ा थोड़ा बनाया, ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा सॉल्व सौरभ ने किया है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ 3 लोग तुम्हें क्लास में दिख रहे होंगे। देखो अदरवाइज क्लास करने का क्या मतलब है? अगर तुम सॉल्व ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हो गया सर। लिख लिया सौरभ? यस सर। यस सर। नेहल यस सर। लिखना हो गया? यस सर। समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत? नो सर। तो सीधा यहाँ नो सर। वेरिएबल्स देखोगे कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है और उतना बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो कई बार क्या होगा कि इसमें डबल फंक्शन मिक्स कर दिया जाएगा, तो 2 करे चाहे 3 करे, लेकिन लॉजिक सबके लिए सेम होगा। क्वेश्चन लिखो। देखो लेट एफ एक्स बी इक्वल टू, let fx equals to x square plus x into g dash of 1 plus g double dash 2 and gx is equal to f of 1 into x square plus x into f dash of x और plus f double dash of x। प्रेशर दे रहा हूं तो क्या मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? नो सर, सही कर रहा हाँ है। सही तो कर रहा है। सही। ठीक है। अब यार ध्यान से देखो, इस केस में हमें निकालना है एफ एक्स और जी एक्स दोनों, ठीक है। तो अब ऐसे केस में ये बताओ, ये ध्यान से देखो, यहां डेरिवेटिव देखो फर्स्ट और सेकंड इन्वॉल्व है, हाँ या ना? सर। यस सर। तो इसको पहले तुम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो बताओ एफ डैश एक्स कितना हुआ, बोलो। अरे 2x प्लस जी डैश 1, इतना क्या सोच रहे हो? एफ डबल डैश एक्स कितना हुआ? 2। अब ये दोनों वैल्यू पहले यहां जीएक्स में पुट कर लो, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम जीएक्स में पुट करते हैं तो ये हो गया f1। अब यहाँ ध्यान, ये बात पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे f1 भी अननोन है, तो f1 निकाल लो सीधे। x को 1 पुट करो तो ये कितना आता है? 1 प्लस जी डैश 1 और प्लस जी डबल डैश 2। देखो ये आता है f1। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ये 3 वैल्यूज gx में हम डालेंगे तो देखो ये 1 प्लस जी डैश ऑफ 1 और प्लस जी डबल डैश 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इंटू एफ डैश एक्स। देखो क्या है? 2x प्लस जी डैश 1, ठीक है, और f डबल डैश एक्स इज हाउ मच? 2। देखो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। सौरभ यस सर। यस माइक सर। चलाया सारा सौरभ। देखो ये स्टेप क्लियर है। अब टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो देखो gx कितना हुआ? देखो ये 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया, इसको इसमें मिला दो तो g डबल डैश 2 प्लस जी डैश 1 और प्लस ये 2 जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 3 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो गया x इंटू जी डैश 1
और ये कांस्टेंट अलग है बाहर 2। तो देखो gx ऐसा होता है। देखो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब बताओ यहाँ gx का देखो, अब ये पिछला टाइप का इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो पिछला टाइप का अगर ये इक्वेशन है तो देखो g'1 और g'2 दो ही अननोन है, यानी इसको मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है बोलो? 2 बार। 2 बार। तो देखो g' पहला क्या लिखोगे? देखो x² का डेरिवेटिव 2x इंटू g'2, ठीक है, और प्लस g'1 और प्लस 3 और प्लस g'1, देखो ये आएगा इसका डेरिवेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g'2? सॉरी टू g'(x) इंटू g'2 g राइट प्लस g'1 प्लस 3, देखो ये आता है। अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में अननोन 1 पे है, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो g'(1) विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब ब्रैकेट पूरा खोल के मैं लिख रहा हूं, g'2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ g'1 प्लस 3 इंटू 2 6 और प्लस g'1। देखो एक g'1 यहां से कड़े आता है, ठीक है। तो इनफैक्ट यहां से देखो ये पूरा चीज कितना आ गया, g'2 प्लस g'1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये आया, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। मैंने 2 भी कैंसिल कर दिया इसमें से। अब पुट करो x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, क्यों? सेकेंड डेरिवेटिव का अननोन 2 पे है। तो अब यहां पुट किया, बताओ क्या आता है? देखो g'2 is 2 times of this much, देखो g'2 प्लस g'1 और प्लस 3, और ये पूरा चीज पहले ही मैं निकाल चुका हूं 0। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव एट 2 इज हाउ मच? 0। देखो क्या ये समझ में आया? यस सर। अब देखो g'2 यहाँ पे 0 डाल दो तो g'1 कितना निकला बताओ? -3, यही ना आया? यस सर। अब ये दोनों वैल्यू हमको कहां पे पुट करना है? देखो इस gx में। तो जरा ध्यान से देखो, ये पूरा चीज 0 है, तो ये 0 इंटू x² कितना हो गया? ये पार्ट 0 g'1 -3 है, तो देखो gx आ गया तुम्हारा। सो gx इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 3x। देखो एक फंक्शन निकाल लिया मैंने। अब एक फंक्शन अगर निकल गया तो अब इसके बारे क्यों, देखो ये सारा डेटा मेरे पास है। तो अब बताओ fx क्या लिखोगे? देखो x² और g'1 is 3, तो -3x, और g'2 0 है। तो देखो fx और dx दोनों निकल गया। देखो लॉजिक समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। लिख लो, लिख लो। अब देखो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में भी होता है, तो अब मैं उस टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। रेडी? यस सर। लिखो, find the value of sin x plus 3 square into sin 3x plus 5 square into sin 5x plus 7 square into sin 7x and so on till 2k minus 1 का square into sin of 2k minus 1x। देखो ऐसे मैंने सीरीज दिया।
इनफैक्ट अभी तो एक लिया है, और भी देखो इसके साथ लिमिट मिक्स कर दोगे तो और बढ़िया सीरीज बनता है। हाँ, अब क्वेश्चन देख के कैसे पहचानेंगे कि ये डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा? तो एक सिंपल सा बात बताओ, चेन रूल का एप्लीकेशन क्या कहता है? अगर f ऑफ kx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? F dash kx into D k. F f डैश kx into क्यों इनटू k? इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो f डबल डैश ऑफ kx इनटू k स्क्वायर आएगा। Yes, sir. sir. देखो ये चेन रूल से पहचान में आता है। अब जरा ध्यान दो, देखो यहाँ 3x है तो यहाँ 3 स्क्वायर है। देखो 3 स्क्वायर लाने के लिए यानी कितना बार डिफरेंशिएट हुआ ये? 2 बार. करेक्ट। ये कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 स्क्वायर आएगा? 2 बार। 2 बार. तो देखो ये ऐसा टाइप का टर्म आना ही ये पहचान होता है कि ये डिफरेंशिएशन से बना है। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये सीरीज चूंकि डिफरेंशिएशन से बना है तो एक टर्म तुम कोई लो, कोई भी एक टर्म लेके देखो। देखो साइन का पहला डेरिवेटिव क्या होता है? ये सब कैलकुलेशन दिमाग में करोगे। साइन का पहला डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस साइन. करेक्ट। तो अगर मैं माइनस साइन 3x को पहली बार डिफरेंशिएट किया, बताओ ये अगर y है तो y1 क्या होगा? -3 cos 3x करेक्ट। y डबल डैश क्या होगा? 3 स्क्वायर sin 3x माइनस एक और आएगा और वो कट जाएगा। 3 स्क्वायर sin 3x तो देखो ये वाला टर्म मुझे कैसे मिला? माइनस sin 3x का डबल डेरिवेटिव। करेक्ट। तो ऐसे सीरीज को देख के पहचानोगे। तो अब यहां देखो, अब मैं इसको, ये अगर s है तो क्या लिखूंगा बताओ? s इज ऑब्टेन्ड बाय, ये माइनस साइन को भी बाहर रख दो, क्यों सब में माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x और ऐसे करके साइन ऑफ 2k माइनस 1x और इसका डबल डेरिवेटिव, क्या ये कह सकते हैं? यस सर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को पहचानोगे? ऐसे टाइप का क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है, याद रखो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना के। यस सर. तो अब यहाँ पे देखो, अब 11th में देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज सिखाया था, देखो याद करो, मैंने ऐसा एक सीरीज सिखाया था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो जब एंगल्स एपी बनाए, ठीक है, अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा, देखो इसको हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ n टाइम्स ऑफ बीटा बाई 2 बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, यानी अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ बीटा बाई 2। देखो ये होता है। तो इसका इस्तेमाल करो यहां पे। अब बताओ इस केस में अल्फा कितना है? x बीटा कितना है? x 2x. 2x है। 2x तो बीटा 2x है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? k। यस सर। तो यहां से मैं s क्या लिखूंगा बताओ? माइनस ऑफ, तो साइन ऑफ देखो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू बीटा बाई 2, यानी कितना हुआ? 2x बाई 2, तो साइन kx यहां लिखोगे, डिवाइडेड बाई साइन इनटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, यानी साइन kx फिर से आ गया और इसका डबल डेरिवेटिव। देखो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब ये बन गया साइन स्क्वायर ऑफ kx बाई साइन x का डबल डेरिवेटिव। तो अब पहले एक डेरिवेटिव तो लिखो, और वो किससे लिखेंगे? क्वोशिएंट रूल से। यस सर। अब बताओ साइन स्क्वायर kx का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ साइन kx इनटू cos kx इनटू k। देखो ये होगा कि नहीं? Yes, sir. और अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन x नीचे से माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x इनटू साइन स्क्वायर ऑफ kx और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x। देखो क्या ये लिख सकते हैं?
अब यहाँ एक सिंगल डैश आएगा, Yes, sir. Yes, sir. पहला डेरिवेटिव तो मैंने निकाल दिया। अब इसका फिर से और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, Yes, sir. और जगह नहीं है, अब तुम लिख लो। और एक क्वोशंट रूल से फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है इसको। हाँ सौरभ, तुम्हारा वो गलती क्या था? देखो गलती ये था, जब भी तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो ऐसे लिखोगे, दिस इक्वल टू 0। सुन रहे हो सौरभ? यार हम इसको लिखे नहीं लेकिन किए वही चीज। तो देखो अब dy by dx, अब ना तुम लिखोगे dy by dx, देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y माइनस 1 by y, और डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय, अब विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो यहाँ आएगा x माइनस 1 by y, तो ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस 1। तो जब भी डिफरेंशिएट करना है ना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन में भी, ताकि गलती ना हो, इसलिए u को पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है? वही तो लिखे नहीं थे बस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन पहले लिखो। और ऐसा सीरीज का पहचान समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो हम एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, तो इसीलिए बड़ा और कॉन्सेप्चुअल भी। लिया जाए? Yes, sir. ये पहले लिख लो और इसको जगह छोड़ दो, तुम लोग निकाल लेना, ठीक है? सेकेंड डेरिवेटिव मतलब अब कम से कम प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये सब में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. तो प्रैक्टिस करने का फायदा समझ में आया? Yes, sir. ओके अब देखो एक टिपिकल जे एडवांस टाइप का सवाल ले रहा हूं मैं। लिखो, इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, लिखो, if x belongs to open interval 0 1, then find the value of 1 minus of 2x divided by 1 minus x plus x square plus 2x minus of 4x cube divided by 1 minus x square plus x to the power 4 plus 4x cube minus of 8x to the power 7 by 1 minus x to the power 4 plus x to the power 8 up to infinity। देखो ऐसा सवाल है। अब देखो क्वेश्चन का पहचान क्वेश्चन खुद दे रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? -1 plus 2x. देखो ये माइनस ऑफ दैट है, Yes, sir. देखो Log इसका है। डेरिवेटिव ऊपर देखो माइनस ऑफ दिस है, Yes, यानी sir. हर टर्म Yes, sir. कौन सा फॉर्म का है? Log. लॉग का डेरिवेटिव है हर टर्म। हाँ, sir. इनफैक्ट मैं लिख के भी दिखा रहा हूं, देखो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको, देखो माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, देखो ये कितना आता है? चेन रूल लगाएंगे तो पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? -1 प्लस 2x, यानी ये 1 माइनस 2x बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये टर्म आया कि नहीं? यानी ये जो पूरा सीरीज है ये ऐसे टर्म्स का डेरिवेटिव से बना है। Yes, sir. Yes, देखो sir. इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो हम इस पूरे सीरीज को, और देखो माइनस साइन यहां पे है, तो माइनस को बाहर रख लो, ठीक है?
और देखो हम ये लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ, देखो ये टर्म आएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से। क्यों? दूसरा वाला किसका डेरिवेटिव से आएगा? देखो इसका डेरिवेटिव। Yes, sir. तीसरा वाला देखो log ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 8, देखो इसका डेरिवेटिव। और ऐसे इंफिनिटी तक जाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो दिस इज माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 8, और ऐसे इंफिनिटी तक। देखो इसका log और इसका डेरिवेटिव, देखो यही ना लेना है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो sir. दिस इज माइनस डी डी एक्स ऑफ log, मान लो इसको p, राइट? ये पूरे को प्रोडक्ट को हम p मान रहे हैं फिलहाल। अब p बताओ क्या है? p है तुम्हारा, ध्यान से देखना, देखो कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स का प्रोडक्ट है या सम है तो हमेशा याद रखो लिमिट इस्तेमाल होता है। और इसीलिए ये जो चैप्टर लिमिट था वो पहले पढ़ाया, ये नहीं कि बाद में पढ़ाया। लिमिट का यूज ही है, क्यों इन्फिनिटी बोल के प्रैक्टिकली कोई नंबर होता है क्या बोलो? इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, इनफैक्ट जो बहुत बड़ा नंबर तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा। तो ऐसे हर केस में जब देखोगे तभी समझो कि लिमिट का एप्लीकेशन है ये, ठीक है? तो अब यहां हम इसे लिखेंगे, देखो 1 माइनस एक्स का पावर, देखो ध्यान से, ये पावर 1 है, उसको 2 का पावर 0 लिखा मैंने, और यहां 2 का पावर 1 लिखा। यहां 1 माइनस एक्स पे 2 का पावर 1 और 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा। 1 माइनस एक्स का पावर 2 स्क्वायर, एक्स का पावर 2 क्यूब, देखो ताकि मेरा पैटर्न एस्टेब्लिश हो। तो अब बताओ nth टर्म में क्या होगा? देखो यहां पावर 0, 2 का पावर 1, 2 स्क्वायर, तो nth वाला हम लिख पाएंगे अब 2 का पावर n माइनस 1, और यहां x का पावर 2 का पावर है। देखो क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात याद करो, मैंने पहले भी सिखाया है कि जब भी n टर्म्स का प्रोडक्ट है और हर टर्म रिलेटेड है, क्या करना चाहिए? सबसे Conjugate. छोटा फैक्टर का कॉन्जुगेट। वेरी गुड, सबसे छोटा फैक्टर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो बताओ यहां सबसे छोटा ये वाला है, देखो जिस पे मैंने हाथ रखा है, Yes, sir. Yes, sir. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ? अब ये भी सोच रहे हैं, अरे जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम वापस इसको वैसे ही लिख देंगे, एक्चुअली वो nth टर्म लिखने के लिए मैंने वैसे किया था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, और ऐसे करके 1 माइनस एक्स का पावर 2 का पावर n माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 2 का पावर n, और नीचे भी हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको टैक्टिकली मल्टीप्लाई करना, देखो ध्यान से, इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो a प्लस बी ए माइनस बी का स्ट्रक्चर में लाओ। तो देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये आता है। Yes, sir. तो ये sir. पहला दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो x टू दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, देखो अगले वाले का कॉन्जुगेट है। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये अगले टर्म का कॉन्जुगेट देते जाएगा। Yes, sir.
यानी Yes, ये sir. पूरा प्रोडक्ट अब कॉम्पैक्ट होके क्या आएगा बताओ, तुम लोग बोलो। 1 plus x to the power n minus 1 नहीं बेटा, अब तो plus पावर x to डबल the ना हो power. जाएगा। ध्यान से देखो, जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पावर 1 था, तो इसका डबल क्या हो गया 2, और ये वाला पावर 2 टू दी पावर 1 था, यहाँ क्या हो गया 2 स्क्वायर। तो जब कंबाइन करोगे तो इसका डबल कितना Yes, होगा, sir. 2 to the power और यहाँ 2 का पावर n प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा, yes sir, हाँ या ना। yes sir, अब ये हो गया 1 प्लस एक्स का पावर इंफिनिटी प्लस एक्स का पावर इंफिनिटी बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ x का पावर इंफिनिटी, x फ्रैक्शन है, कितना होगा 0। 0, वेरी गुड। तो ये जीरो बचा कितना 1 by 1 plus x square plus x, ये आ गया। तो अब यहां अगर हम p को, अब देखो ये वैल्यू ले जाके हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गया देखो माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ log ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस साइन यूज करोगे तो ये 1 बाई हट के 1 प्लस दिस हो जाएगा, यानी ये हो गया 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज योर सम ऑफ दी सीरीज। ये पूरे सीरीज का सम कितना है, देखो समझ में आया। yes sir, अब सबसे मजेदार कहानी क्या है पता है, इसी क्वेश्चन में x को हाफ डाल के तुमको एक सीरीज बना देगा, दे देगा लो निकालो, तब भी तुम्हें पहचानना है। x को हाफ 1/3 2/3 कोई भी फ्रैक्शनल नंबर दे देगा और इंफिनिटी तक सीरीज बना दिया, बोला अब सॉल्व करो। तो ऐसा भी किया जाता है, ठीक है। चलो लिखो पहले तुम लोग, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ सर, आया, समझने में कोई दिक्कत, नो सर, विजिबिलिटी क्लियर। हाँ सर, Yes, sir. ओके लिख लो। समझ में आया, ये सब तुम्हारा स्कूल में कभी नहीं पूछेगा, ये तुम भूल जाओ, ठीक है। ये सब जरूरत पड़ेगा तुमको एडवांस के पेपर्स में ही जरूरत पड़ेगा। हो गया लिखना, समीर हाँ सर, हो गया, नेहल हो गया सर, Yes, sir. सौरभ लिख लिए, सर हाँ सर लिख तो लिए सर। एक बार ये कहाँ बोलो। मल्टीप्लाई करने के बाद लिखे ना 1 प्लस एक्स पावर 2n, हाँ ये वाला, वो बताइए सर। ये देखो ध्यान से, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो रिजल्ट आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन से अगर मुझे ये मिल रहा है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब देखो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले टर्म का कॉन्जुगेट आएगा, देखो, और इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स का पावर 8 होगा। यानी हर बार क्या हो रहा है, देखो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस साइन हट के प्लस हो जा रहा है। और देखो ये जो पावर था, यहां 1 था, यहां 2 हो गया डबल, ये 2 था, ये कितना हुआ 4। तो पावर डबल हो जा रहा है और माइनस साइन हट जा रहा है। तो देखो ये इसका डबल क्या लिखोगे 2 का पावर n,
और इसका डबल क्या लिखोगे, 2 का पावर n प्लस 1, और माइनस हट के क्या बन जाएगा, प्लस। ये समझ में आया? यस सर, अब आ गया। अब देखो ये x का 2 का पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी हुआ, तो ये x का पावर इंफिनिटी लिखेंगे, ये भी x का पावर इंफिनिटी लिखेंगे। तो बताओ 1 + 0 + 0 यानी 1/this, ठीक है। अब ये ले जाके मैंने p में डाल दिया, ठीक है। यस सर। क्या हुआ, तुम्हारा माइक्रोफोन खराब है क्या सौरभ? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा? नहीं, उसके साथ बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा है। बंद कर दो। हो गया सर। मिटाएं इसको। यस सर। तो ये टाइप का जो सीरीज जो आता है, या तो n टर्म्स का, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का भी आ सकता है, और इनफाइनाइट टर्म्स का भी आ सकता है, और ये दोनों ही तुमको जिसको कहते हैं सीखना है। अब ये इसका लॉजिक तो पहचान गए, और देखो दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक मैंने तुमको देख के बताया कि हाँ कैसे पहचानोगे, याद रहेगा तो। यस सर। यस सर। जैसे कभी f ऑफ kx रहेगा, या कभी देखोगे उसी का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन तुमको दें क्या? हाँ सर। यस सर। पक्का? हाँ चलो सर। निकालो, निकालो बेटा। सेक्स स्क्वायर ऑफ x बाई 2, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 to the power 4 sec square of x by 2 square plus 1/2 to the power 6 sec square of x by 2 cube up to infinity। निकालो। ऐसे ही देगा, एडवांस में ऐसे ही सब सवाल देगा। चलो करो और बताओ। चलो 5-10 मिनट समय भी ले लो, क्योंकि आज तो लोग भी कम है। फिर हम सिखाएंगे रिलेशन बिटवीन सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और ओरिजिनल फंक्शन कैसे निकालते हैं। और एक सवाल दे रहे हैं, देखो एक तो इसका वैल्यू निकालो, या नहीं पहले तुम यही करो ना, एक एक करके ही देते हैं, क्योंकि अगला भी उतना ही बड़ा सवाल है। आंसर आया किसी का? सर इसको tan के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे हाफ tan x/2। हाँ, हाफ 10x/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। log sin x by x, हाँ सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। नेहल कुछ पल्ले पड़ा? देखो सबसे पहले 1/2 स्क्वायर सेक स्क्वायर x by 2 आएगा 1/2 tan x by 2 का डेरिवेटिव से। अब ये आता है माइनस log cos x by 2 का डेरिवेटिव से, ये आता है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव ये है। यानी ये जो पूरा सीरीज है, ये पूरा सीरीज इज माइनस इनफैक्ट log of cos x by 2 plus log of cos x by 2 square log of cos x by 2 क्यूब, और ऐसे करके इंफिनिटी तक, और इसका डबल डेरिवेटिव। देखो ये कह सकते हैं। अब ये हो गया माइनस log of cos x by 2 into cos of x by 2 square into cos of x by 2 cube up to infinity, और इसका डबल डेरिवेटिव। और यहां पे याद रखो सब लॉग का बेस e है, इसलिए गड़बड़ मत करना। अब ये मान लो ये log p और इसका डबल डेरिवेटिव। अब देखो p इनफाइनाइट सीरीज है,
तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए मैंने अभी क्या सिखाया, देखो P is cos of x by 2, cos of x by 2 square, cos of x by 2 cube and so on till मान लो cos of x by 2 to the power n, और यहां पे हम लिमिट लगा देंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, Yes, sir. अब ये तो स्टैंडर्ड है, ये याद होगा, लिमिट में भी करवाए थे। तो इसका वैल्यू sin x और डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n इनटू sin ऑफ x बाय 2 टू दी पावर n। देखो ये पूरा प्रोडक्ट इतना होता है, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x बाय x बाय 2 टू दी पावर n डिवाइडेड बाय sin ऑफ x बाय 2 टू दी पावर n। देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. देखो इसमें कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आया सर। अब देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x बाय इंफिनिटी टेंडिंग टू कितना हुआ, 0। Yes, sir. करेक्ट। तो ये मान लो t है तो t बाई साइन t लिमिट t टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, 1. तो बच क्या गया, sin x बाय x। देखो ये बचा। Yes, sir. अब sin x बाय x अगर ये बचता है तो देखो p का वैल्यू हमको पता है, तो s इज दिस मच। तो अब हम यहां राइट साइड में लिखते रहे, देखो s विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ sin x बाय x का डबल डेरिवेटिव। करेक्ट। अब बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, log sin x और माइनस ऑफ log x और इसका डबल डेरिवेटिव, देखो यही ना लिखेंगे। Yes, sir. अब बताओ ये हो गया तुम्हारा, इसका पहला डेरिवेटिव पहले लिखो, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कॉट एक्स माइनस 1 बाई एक्स। करेक्ट। और इसका अब सिंगल डेरिवेटिव, Yes, sir. तो ये कितना हुआ, देखो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कहेंगे। Yes, sir. सो इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। देखो ये आ गया। सो द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इज दिस मच। ठीक है, हाँ सर। देखो ये समझ में आया? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. लिख लो सब लोग सही से। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो अब तो सीरीज के क्वेश्चन पहचान पाओगे। देखो जैसे पहला पहचान पाए, लेकिन उसको फिनिशिंग तक लाना वो भी तो पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि आंसर तो तुमको इस फॉर्म में निकालना है, राइट? Yes, sir. अब एक देखो, तुम लोग अगर एनसीईआरटी सॉल्व किए होगे तो देखो देखे होगे बहुत क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y का रिलेशन होता है। Yes, sir. Differential तो वो equation. सब क्वेश्चन का एक यूनिफॉर्म एक मेथड हम सिखा रहे हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हें मैनुअली ये सेकंड डेरिवेटिव निकालना नहीं पड़ेगा, मतलब मैनुअली वो रिलेशन निकालना नहीं होता है, और ना ही उस रिलेशन में ये सब पुट करके प्रूव करना होता है। चाहे प्रूव करना हो या निकालना हो, सबका यूनिफॉर्म एक ही रूल है। ठीक है, अब वो रूल हम सिखा रहे हैं और तुम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। ठीक है, और पैरेलली हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल जो दोनों हम लेंगे वो तुम लास्ट में कॉपी करना। ठीक है, ये बोर्ड छोटा है, नहीं तो हम एक साथ 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल एक साथ लिखते हैं। तो अभी क्वेश्चन भी मत लिखना, हाँ क्वेश्चन कैसे देता है वो जरूर हम लिख रहे हैं। 2 एग्जाम्पल एक साथ ले रहा हूं। देखो y इक्वल टू मान लो e टू द पावर m साइन इनवर्स x दिए, और मैंने पूछा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बात याद रखो, चाहे y डबल डैश लिखें या ये देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखें या y2 लिखें, ये सब का मीनिंग एक ही होता है। y के नीचे सफिक्स दे दिया छोटा सा
मतलब भी सेकंड डेरिवेटिव, 3 दे दिया मतलब थर्ड डेरिवेटिव, 3 डैश दिया मतलब थर्ड डेरिवेटिव, या d3y/dx³ लिखा, वो भी एक ही चीज है, ठीक है। तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना, मैं फिलहाल अभी यही लिख रहा हूं, -x इंटू dy/dx, और मैंने पूछा कि इसका वैल्यू कितना होगा। मान लो सवाल ऐसे दिया, या मैं सवाल ऐसे लिख रहा हूं, देखो 2x इज y⁵ माइनस y⁵ देखो दिखाई दे रहा है ना, Yes, sir. Yes, ये sir. ऊपर वाला लाइन। अब देखो x² + 1 इंटू y2, ठीक है, प्लस xy1 इज इक्वल टू ky। मैंने पूछा k कितना होगा। देखो यहां भी रिलेशन क्या है, देखो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव y, देखो इसका भी आंसर तुम्हें y के टर्म्स में ही होगा। तो यहां पे भी 3 y1 और y2 तीनों इन्वॉल्व है। तो पहले तुम इसका थ्योरी लिखो, लिख लो, टॉपिक लिख लो, फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन y dy/dx, finding relation between y dy/dx and d2y/dx², ठीक है, and d2y/dx²। देखो मैंने 2 पार्ट कर दिया ताकि दोनों एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर सकें। पहला स्टेप लिखो, स्टेप 1 लिखो, फर्स्ट स्टेप, फाइंड dy/dx डायरेक्टली। लिख रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो स्टेप 1 लिखो, फाइंड dy/dx डायरेक्टली if the given function is explicit, otherwise if the given function is implicit, then convert it to an explicit function and then find out dy/dx। देखो ये पहला स्टेप है, पहले तुम ये 6 स्टेप मैं बताऊंगा वो लिख लो। अब मैं हर स्टेप बताने के बाद अप्लाई करके दिखाऊंगा। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाईं तरफ y है, राइट साइड में सिर्फ x है, मतलब x अगर पुट करो तो y सीधे निकल जाना चाहिए। ये सिंपल पहचान है एक्सप्लिसिट का। देखो यहां अगर मैंने x को 1 पुट किया तो देखो y e⁻m टाइम्स sin इनवर्स 1 यानी e⁻m⁵/2, सीधा आंसर आ गया। लेकिन देखो अगर तुम यहां x को वैल्यू पुट करते हो 1, y के टर्म्स में इक्वेशन आता है, उसको सॉल्व करेंगे तब ना y आएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. तो इम्प्लिसिट का पहचान क्या है कि अगर x पुट करते हैं तो y सॉल्व करना पड़ेगा, y निकलेगा डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्सप्लिसिट है तो डायरेक्ट dy/dx हम निकालेंगे। देखो dy/dx कितना लिखोगे, e⁻m sin इनवर्स x इंटू m/√1 - x²। देखो बड़ा आराम से निकल गया, देखो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसको पहले एक्सप्लिसिट बनाएंगे तो देखो y⁻1/5 को t लो। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या है बोलो, देखो ये -1/5 यानी 1/t हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे 2x। अब बताओ सिंपल फॉर्मूला लगाओ, t + 1/t क्या लिखोगे, t - 1/t का होल स्क्वायर +4। अभी पिछला क्लास में ही समझा रहा था, ये कितना हुआ बताओ, 4x² + 4 यानी 2 टाइम्स √x² + 1। अब इन दोनों को ऐड करो तो 2t = 2 × x + √x² + 1। देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब t क्या है बताओ, y का पावर 1/5 ना है ये, तो y क्या लिखेंगे बोलो,
y हो गया x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5। देखो अब ये लेफ्ट में y है, राइट में पूरा x का टर्म है। अब अगर हम x1 पुट करते हैं तो देखो सीधा वैल्यू आता है कि नहीं? तो ये एक्सप्लिसिट बना कि नहीं बना, बताओ। यस सर। सर वहाँ एक्स अब स्क्वायर प्लस 1 ना। हाँ +1, सॉरी हम गलत बोल दिए, लिख दिए। अब देखो, अब यहां हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो देखो 5 टाइम्स ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब चेन रूल से इसका डेरिवेटिव भी लिखो तो देखो ये हो गया 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। देखो 2 2 कट गया, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो एलसीएम लो तो ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां आया और प्लस x, यानी ये सेम फैक्टर है। यस सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर। देखो ये समझ में आया। तो देखो यही पहला स्टेप का मीनिंग था कि अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट है तो सीधा डेरिवेटिव निकालोगे, एक्सप्लिसिट नहीं है तो कन्वर्ट करो एक्सप्लिसिट में, फिर डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, अब स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 में ऐसे लिखो, रिप्लेस एज मेनी टर्म्स एज पॉसिबल, replace as many terms as possible in the expression of dy by dx, in the expression of dy by dx with y, with y। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ बताओ? जितना टर्म dy बाई dx में तुम y के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो उसको पहले लिख दो। सुनाई दे रहा है बच्चा लोग? यस सर। यस सर। समझ गए सर। तो अब बताओ यहां पे इस एक्सप्रेशन में देखो ये वाला टर्म y से हम रिप्लेस कर सकते हैं। यस सर। देखो ये पार्ट y हो जाएगा, क्यों? y देखो e टू द पावर m sin इनवर्स x है। यहां पे देखो ये y है तो हम इस पार्ट को y लिखेंगे। तो देखो y1 इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं यस सर। और यहां पे लिखेंगे देखो dy बाई dx इज इक्वल टू my बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब स्टेप 3 लिखो, थर्ड स्टेप लिखो, isolate the factor of y, isolate the factor of y which has been replaced in the previous step from terms of x, from terms of x। मतलब जो y का एक्सप्रेशन तुमने लाया उसके साथ x का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो बड़ा आसान तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या हम एम वाई लिखेंगे? देखो यहां भी यही काम कर सकते हैं, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 5y। देखो ऐसा लिख सकते हो। यस सर। ये स्टेप समझ में आया? आइसोलेट करना है, सीधा सा बात है। इसके बाद भी एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप लिखो, ये थर्ड स्टेप समझ में आया क्या करना है? देखो फर्स्ट स्टेप में dy बाई dx निकालना है, एक्सप्लिसिट है तो सीधे निकाल लिया, इम्प्लिसिट है तो पहले कन्वर्ट किया एक्सप्लिसिट में, फिर डेरिवेटिव निकाला। सेकेंड स्टेप, डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में जितना टर्म y से रिप्लेस हो सकता है कर दो। ठीक है, तीसरा स्टेप, जो टर्म y का तुमने लाया है उसके साथ x का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, चाहे डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाइड होता तो हम उसको डिवाइड कर लेते। ठीक है, सिंपल सा बात है, उसको एलिमिनेट करना है। फोर्थ स्टेप लिखो, रिमूव ऑल इर्रेशनल पावर्स प्रेजेंट। फोर्थ स्टेप,
रिमूव ऑल इरेशनल पावर्स प्रेजेंट। अब देखो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, यहां स्क्वायर रूट है, यहां भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर कर देंगे। कहीं पे nth रूट होगा तो पावर n करोगे। समझ में आया बात? तो अब यहां स्क्वायर रूट है तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये m स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। देखो इरेशनल पावर हट गया। यहां पे भी स्क्वायर करेंगे हम, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, देखो बन गया। तो इरेशनल पावर को हटाना है, ये बात एकदम क्लियर हो जाओ। अगला स्टेप लिखो, डिफरेंशिएट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट स्टेप लिख लो, डिफरेंशिएट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन with respect to x, with respect to x। तो अब देखो इसको x के रेस्पेक्ट से प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो क्या इसका डेरिवेटिव ये लिखेंगे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस 2x इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसका डेरिवेटिव इंटू ये एज इट इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स। देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव ये लिखेंगे। सेम काम यहां पे करो, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 y1 y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस 2x इंटू y1 स्क्वायर 25 इंटू 2y y1। देखो ऐसा लिखोगे। देखो क्या डिफरेंशिएशन वाला स्टेप समझ में आया? हाँ सर। अब आगे लिखो, नेक्स्ट सिक्स्थ और फाइनल स्टेप लिखो। सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेप लिख लो, आफ्टर डिफरेंशिएशन if a common factor is obtained, then eliminate the common factor. After differentiation, if a common factor is obtained, then eliminate the common factor. Otherwise, if an expression of x is obtained, if an expression of x is obtained, then eliminate it using the fourth step. ठीक है, देखो फोर्थ स्टेप में तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन आया होगा ना, उसको इस्तेमाल करके उस एक्सप्रेशन ऑफ एक्स को रिप्लेस करना। अब यहां ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में देखो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है। देखो हर जगह देखो 2 dy बाई डी एक्स, देखो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन दिखा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। अब उसको कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो, तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो m स्क्वायर y। देखो इसी का ना वैल्यू हमने पूछा था यहां, देखो ऊपर। जबरदस्ती नहीं करना है, हर ऐसे क्वेश्चन में तुम ऐसे 6 स्टेप अप्लाई करो, तुम्हें जो प्रूव करने दिया है या जिसका वैल्यू निकालना है वो अपने आप आएगा, कोई फोर्सफुली नहीं करना होता है। यहां भी देखो 2y1 देखो कॉमन है, कैंसिल कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन, देखो 25y आ गया। कंपेयर करो, यहां पे देखो के वाई है, लेफ्ट साइड में सेम है, राइट साइड में के वाई, के की जगह क्या है यहां 25, तो के का वैल्यू कितना आ गया देखो 25। देखो समझ में आया कि नहीं आया? मैं और 2 एग्जांपल लेता हूं पैरेलली, लेकिन अब तुम लिख लो, ये पहला ये दूसरा, ठीक है? लिखो थोड़ा जल्दी। सर इस तरह का हर क्वेश्चन इन 6 स्टेप से बन जाएगा? नहीं तो रूल क्यों बताया बच्चा? बनेगा तभी ना बता रहे हैं।
हाँ, लेकिन वो बात भी ध्यान रखना, पहला स्टेप जो मैंने बोला कि अगर इम्प्लिसिट है, हर स्टेप को तुमको सही से फॉलो करना है, ठीक है, बनेगा सारा क्वेश्चन। यस सर। देखो कहीं पे भी हम d2y/dx का जबरदस्ती पुट किया क्या निकाल के, या dy/dx, नो सर। वो कुछ वो करना ही नहीं है, इसका तरीका ही नहीं है। अगर मान लो ये होता, एक्चुअली ये जनरल मेथड मैं तुमको सिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन के लिए, पता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने 12th डेरिवेटिव, 11th डेरिवेटिव और 10th डेरिवेटिव का रिलेशन पूछा होता, तो क्या तुम 12 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? नो सर। लेकिन यहां पहुंचने के बाद 2 लाइन हमको लिखना है बस, ठीक है, 2 लाइन बस लिखना है, और तुम 12th डेरिवेटिव चाहे 22nd डेरिवेटिव या 100th डेरिवेटिव का ही नहीं हो, 2 ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वो सीखने के लिए भी बहुत थ्योरी सीखना है तुम्हें। हाँ, लिख लो जल्दी। लिख लो, हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें कि एक्सप्रेशन ऑफ एक्स से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। कौन सा साइड लिख लिए हो? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट पूरा लिख लियो सब लोग? देखो मैं, अच्छा रुको, पहले तुम लिख लो, नहीं तो फिर ना तो देख पाओगे ना लिख पाओगे, ठीक है। समझ में आया? देखो डिफरेंशिएशन का भी शीट मैंने अपलोड किया है ना बच्चे? यस सर। किस में, गूगल क्लासरूम में? यस तो सर। उसमें देख, पहला असाइनमेंट जो है उसका फर्स्ट जो सब्जेक्टिव, बेसिक लेवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो कंप्लीट करोगे 2 दिन ओके में। सर। अब बेटा इसको, कोई कुछ नहीं बोल रहा है मतलब लिख लिया। समीर हो गया लिखना? सर लास्ट 4 लाइन। लास्ट 2 लाइन में से। अच्छा ठीक है, लिख लो।
हो गया बच्चे? अब यस यस सर। सर। यस अब सर। मिटा देना, किसको मिटा दें? देखो ऊपर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, पढ़ पा रहे हो? क्या है, पढ़ो तो समीर। विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं, पता चल जाएगा। a plus bx into e to the power y by x equal to x and x cube y2 equal to x y1 minus y to the power a find it. करेक्ट, मतलब विजिबिलिटी क्लियर है। अब यहां देखो, ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? Implicit है सर। तो पहले क्या करेंगे? इम्प्लिसिट। तो पहला स्टेप क्या होगा? देखो Explicit में इसको, बताएंगे। करेक्ट, देखो क्या ये लिखेंगे? तो अब y बाई एक्स, देखो log ऑफ x बाय a प्लस बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यानी y हो गया देखो x इंटू लॉग ऑफ x बाय a प्लस बी एक्स। देखो मैंने एक स्टेप में देखो इसको इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में देखो एक दो स्टेप में आ गया। अब ये आ गया, देखो यहां भी रिलेशन y2 y1 और y का है कि नहीं, यानी प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रखना कि एक्सप्रेशन तुम्हारा कितना भी गंदा हो, याद रखो प्रोसेस अगर तुम सही से फॉलो किए तो आंसर तुम्हारा 6 स्टेप में अपने आप आएगा। चाहे कुछ निकालना हो या प्रूव करना हो, वो जबरदस्ती नहीं करना है। अब बताओ y1 क्या लिखोगे? प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और log ऑफ x बाय a प्लस बी एक्स एज इट इज रहा, प्लस x इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव हम ऐसे निकाल लेते हैं, देखो इसको log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, log a बाय b, log a माइनस यस log b। सर। तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय x और इसका डेरिवेटिव 1 by 1 x बाय minus b a प्लस into बी b. एक्स और ऊपर b आ जाएगा। एलसीएम ले लो तो कितना आता है? देखो क्या ये मेरा इसका डेरिवेटिव निकलता है, देखो bx कट गया, यस सर। तो a बाई एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। तो देखो a बाई एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें से भी देखो x कट गया, तो y1 मेरा क्या बचा? अब देखो इस एक्सप्रेशन में तुम किसको y से रिप्लेस आसानी से कर सकते हो? ये वाले में, देखो ये लॉग वाले टर्म को, यस यस सर। सर। देखो ये लॉग वाला टर्म कितना है? y बाई एक्स है, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया y बाई एक्स और प्लस a बाई ए प्लस बी एक्स। देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब यहां से मैंने क्या सिखाया था कि जो टर्म तुम रिप्लेस करोगे उसमें y के साथ x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये जो यहां x है ये नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे बोलो? अरे सोच क्या रहे हो? यहां से x हटाने के लिए क्या करना है? x मल्टीप्लाई कर दो। अरे सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। तो x Yes, y1 क्या हो गया? देखो y प्लस ax बाई ए प्लस बी एक्स। देखो ऐसा लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो x y2 प्लस y1 इस प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया इसको, y का डेरिवेटिव y1। अब इसको कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करो, तो देखो ax का डेरिवेटिव a हो गया इंटू a प्लस बी एक्स माइनस, अब a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b इंटू ए एक्स और डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्या ये लिख सकते हो? यस सर। देखो ध्यान से y1 कट गया, तो x y2, देखो a b x कट गया, तो ये a बाई ए प्लस बी एक्स का पूरे का स्क्वायर है कि नहीं? देखो यहां कोई कॉमन फैक्टर नहीं आया, एक बड़ा सा टर्म आया x का। जरा पीछे वाले स्टेप में जाओ, देखो यहां a बाई ए प्लस बी एक्स कितना है? y1 माइनस y1 माइनस, तो इसे हम लिखेंगे y1 माइनस y बाई एक्स और इसका स्क्वायर। एलसीएम लो, x y1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये आया।
यानी ये xy1 माइनस y का होल स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर देखो, इजंट इट xy2? यस और नो? अब ये जो एक्स स्क्वायर नीचे है मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स क्यूब इंटू y2 इज xy1 माइनस y का होल स्क्वायर। देखो ऐसा बनता है। अब गिवन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करो, देखो कितना होना चाहिए a? 2। तो देखो जो पूछा है बड़े आराम से निकलता है कि नहीं? यस सर। देखो कहीं पे भी मैंने जबरदस्ती y2 और y1 पुट करके मैनिपुलेट करने का कोशिश किया? नहीं सर। तो ये No, sir. प्रोसेस याद रहे, ये प्रोसेस समझ में आया बढ़िया से? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और तुम्हारा होमवर्क है बेसिक लेवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 तो क्वेश्चन है। और आज और कल तुम्हारे पास 2 दिन टाइम है, सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। देखो तुम्हारा काम है कोशिश करना, तुम कोशिश करो और साफ सुथरे ढंग से लिख के भेजोगे। कंडीशन सेम है। अब हम जो होमवर्क देगा, जो भेजेगा उसी को लिंक भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा। ठीक है।